नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। भगवत गीता हमें सही मायनों में जीना सिखाती है, दुखों से लड़ना और कोई भी दुख हो उससे बाहर निकालना सिखाती है। हर चीज को हासिल करने का तरीका भगवत गीता में दिया गया है। आप कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो या कोई छात्र हो या कोई गृहिणी, आप कोई भी हो सकते हैं। आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है। आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो आप इस वीडियो में भगवत गीता की कुछ अच्छी बातें सुने और अपने जीवन में अपनाएं। आप हेडफोन लगाकर आंखों को बंद कर ध्यान से सुने। अपना पूरा ध्यान वीडियो पर केंद्रित करें। कहे गए शब्दों के मतलब को समझें, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन जीवन से हार मानकर निहत्थे युद्ध में बैठ गए थे और कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इन सब से युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने हैं। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण अलग रख दिया और बैठ जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री कृष्ण जी जरूर लिखें और इस वीडियो को जरूर पूरा सुनें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अब श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं अर्जुन से, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। अपने को पहचानने की कोशिश करें। अपनी शक्ति और खुद पर भरोसा करो और किसी भी कार्य को करने की अपने में क्षमता रखें। अपने कर्तव्य करते रहें और अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहें। सोच विचार में विश्वास करें। किसी भी कार्य को सोच कर विचार कर ही करें। अपने पर विश्वास रखें। बुराइयों से दूर रहें। कोशिश करें कि दूसरों के हित में ही अपना हित समझें। प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु हर जगह मौजूद है। पूजा पाठ कहीं भी की जा सकती है। प्रभु को कहीं भी याद किया जा सकता है। प्रभु की पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना जरूरी है। प्रभु फिर सब अच्छा ही अच्छा करेंगे। अपने जीवन में धैर्य बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु पर पूरा विश्वास रखें। अपने किए गए कर्मों के फल से संतुष्ट रहें, क्योंकि आपको फल उतना ही प्रभु देंगे जितना आपने कर्म किया होगा। इसीलिए प्रभु के बताए गए रास्तों पर ही चलें। गीता में कहा गया है, कभी भी किसी का बुरा मत करो। अपने से किसी का जो भी भला हो सकता है उसे जरूर करना चाहिए। अपने मन को स्वच्छ और हर बुराई से दूर रखें। जीवन में अपना उद्देश्य तय करें। मन में धैर्य को बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचें, तभी जीवन में खुशहाली आएगी। बस कर्म अच्छे से करते रहो। निष्काम और पाप रहित कर्म करो। बिना किसी भी स्वार्थ के कर्म करना। अपने कर्तव्यों को निभाना। सच्चे प्रेम में निष्ठा और त्याग होता है। प्रेम और निष्ठा से बना हर रिश्ता हमेशा बहुत मजबूत होता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा अनंत है और हमारा जन्म लेना एक सृष्टि का नियम है। जीवन में सामाजिक न्याय और
नियति का पालन करें। सभी जीव जंतु के प्रति संयम और दया भाव बनाए रखें। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इसीलिए वक्त के अनुसार अपने में बदलाव कर अपने जीवन को उचित दिशा में लेकर जाओ। हमेशा सच बोलने का प्रयास करें और सच के प्रति समर्पित रहें और अपने अंदर सकारात्मक सोच ही बनाए रखें। धैर्य को बनाए रखें। साहस से जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें। व्यक्ति को अपने जीवन में संयम बनाकर रहना चाहिए। अपनी इंद्रियां अपने काबू में करना सीखें। जीवन में संतुलन बनाकर रहना चाहिए। काम, व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक कर्तव्यों, इनमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। भक्ति और सेवा करने से मन शांत रहता है, फिर जीवन आनंद से भर जाता है। अधर्म पर न चलें, बल्कि धर्म पर चलने से जीवन में सफलता मिलती है। अपने में साहस और उल्लास भरकर जीवन जीना सीखें। समय का सही सदुपयोग करें। अपने लक्ष्य के लिए कर्म करें। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, दोनों को समान भाव से ही देखें। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों में भी खुश रहना सीखें। अपने में सकारात्मक सोच व अपने पर पूरा विश्वास बनाकर रखें। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा बनाएं, सफलता जरूर मिलेगी। अपने को खुद सुधार कर एक कामयाब इंसान बने, एक सफल इंसान बने। अपने जीवन का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और परमेश्वर से मिलना है। अपने मन को शांत रखकर अपने आसपास शांति का माहौल बनाएं। जहाँ पर अन्याय हो वहाँ पर अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्रोध और लोभ को छोड़ने की कोशिश करें। अपने मन के विचारों को विकसित करें। केवल अपने कर्म करने पर ही विश्वास रखें और उसके फल की इच्छा से विश्वास कभी न करें। कभी किसी का अपमान न करें। सभी के साथ समानता भाव से बात करें। हमेशा परमेश्वर की शरण में रहें और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलते रहें। परमेश्वर की शरण में रहकर आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही बनता है। जैसे भी कर्म करेगा वैसे ही आप बन जाएंगे। इसीलिए कर्म अच्छे ही करें। दूसरों की भावनाओं का कभी मजाक न उड़ाएं। अपने जीवन में मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।